अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद सफ़ान। दोस्तों, सबसे पहले रमज़ान मुबारक आप सबको। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मसल बिल्डिंग से रिलेटेड। और रमज़ान जैसे कि चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एक महीना छोड़ देते हैं रमज़ान का, क्योंकि इसमें तो हम ये सोचते हैं कि हम मसल बिल्ड कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, डाइट का भी और वर्कआउट का भी। अगर हम चाहें मसल बिल्ड करना तो बहुत ही ईजिली मसल बिल्ड कर सकते हैं, अपने मसल को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो मसल बिल्ड कर सकते हैं अपनी गलतियों को देखते हुए कि हमने क्या क्या गलतियां नहीं करनी और किन चीज़ों पे हमने ध्यान देना है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं, अब जैसे कि रमज़ान है तो सबसे ज़्यादा जो हमने ध्यान देना है अपनी इबादत पे देना है, उसके बाद दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब मसल बिल्डिंग से रिलेटेड हम नॉर्मली जैसे कि हम पानी ज़्यादा पीते हैं, रमज़ान की बात नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूँ। नॉर्मल डेज में हम पानी ज़्यादा पीते हैं, वाटर इनटेक हमारा अच्छा होता है, हमें डिहाइड्रेशन का खतरा नहीं होता और इसके साथ साथ नॉर्मल मतलब कोई इशू होता नहीं है। रमज़ान में क्या है कि 17 से 18 घंटे का तो रोज़ा होता है जिसमें हम ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या खाना है, कितने आपके मैक्रोज होने चाहिए और किन चीज़ों का आपने ध्यान देना है, क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो आपने एम्प्टी स्टमक वर्कआउट नहीं करना। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जो मसल बिल्डिंग वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो गलती ये करते हैं कि अफ्तार से पहले के टाइम में या फजर के बाद सहरी करने के बाद वर्कआउट करते हैं। अगर आप सहरी के बाद वर्कआउट करेंगे तो पोस्ट वर्कआउट आप नहीं ले पाएंगे, जो कि मसल बिल्डिंग वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन, कार्ब और फैट और इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी है वर्कआउट के बाद। और दूसरी बात ये कि अगर आप अफ्तार से पहले करेंगे तो आप पहले ही एम्प्टी स्टमक होंगे, तो उससे ना आपने पानी पिया हुआ होगा और ना कुछ खाया हुआ होगा। तो इससे होगा क्या कि आपका मसल लॉस होगा, जो कि हमने नहीं करना। हमें मसल गेन करना है। तो हमने करना क्या है, हमने खाली पेट वर्कआउट नहीं करना। पहली गलती तो यह है जो हमने नहीं करनी। और दूसरी बात यह कि अगर हफ्ते में आप 5 बार जिम जाते हैं तो आपने 3 बार कर देना है। अब नॉर्मल डे में आप वीक में 5 डेज जिम कर रहे हैं, बाकी आपका रेस्ट है। तो आपने रमजान में क्या करना है, आप जैसे कि नॉर्मल डे में आप 5 दिन जिम जा रहे थे, आपने रमजान में 3 दिन जिम करना है और फुल बॉडी वर्कआउट लगाना है। ये नहीं कि एक मसल एक दिन में लग रहा है, एक मसल एक दिन में, इस तरह नहीं करना। फुल बॉडी वर्कआउट लगाना है और जो वर्कआउट की टाइमिंग है वो आपने 30 मिनट रखनी है। 30 मिनट से ज्यादा वर्कआउट की टाइमिंग आपने नहीं रखनी। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है और ये गलतियां आपने नहीं करनी। और गाइस, तीसरी गलती लोग ये करते हैं कि जब अफ्तार का टाइम आता है, तो जो कि बहुत ही मुश्किल है अपने आप को संभालना, लेकिन अफ्तार का जब टाइम आता है ना तो फ्राइड चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा जाते हैं। जैसे कि तो तली हुई चीज़ें होती है ना, भले हमारे घर में बनी हुई है, लेकिन अगर हम मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो उस वक्त आपने थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपने क्या करना पड़ेगा, आपने सबसे पहले रोज़ा खोला, आपने खजूर खाई और 1 गिलास पानी पी लिया, या आपने रोज़ा खोला। अब फ़ौरन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपने रोज़ा खुलते ही बिल्कुल ही शुरू हो जाना है, इसलिए क्योंकि जब हम काफ़ी देर से बिल्कुल ना हमने पानी पिया हुआ है क्योंकि रोज़ा है हमारा और ना हमने कुछ खाया हुआ है, तो एकदम से अपनी जैसे कि बहुत सारा खा लेंगे ना हम, तो वो सही नहीं रहता। आपने क्या करना है, जब अजान हुई, रोज़ा खुला, आपने खजूर खाई, पानी पिया, फिर आपने नमाज़ पढ़ी, इतने में आपका जो पेट है वो स्टेबल हो जाएगा, यानी आपका पेट नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने फिर सही से आपने डाइट को कंज्यूम करना है, फिर आपने सही से खाना है और उसमें आपने देखना है आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। आप चिकन ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं और उसके साथ साथ आप फ्रूट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स होते हैं उन पे भी, और नॉर्मल जो फ्रूट्स, काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं अफ्तार में, तो आपने फ्रूट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इससे मसल बिल्डिंग में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, क्योंकि सारा दिन आपने रोज़ा रखा है और जो भी पानी आपने नहीं पिया उसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको जो है कोकोनट वाटर हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ आप ले सकते हैं योगर्ट ले सकते हैं, योगर्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। और इसके साथ साथ आप हाई प्रोटीन वाले फूड्स ले सकते हैं, आपने हाई प्रोटीन वाले फूड्स लेना है। और दोस्तों, अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो आपने अफ्तार के बाद खाया, फिर आप चले गए नमाज पढ़ना, फिर आपने तरावी पढ़ी। तो दोस्तों, नमाज और तरावी से पहले तो का जो टाइम होता है, पहले तो अफ्तार होती है, फिर आपने रुक गए, उसके बाद थोड़ा सा आपने ब्रेक लेना है, थोड़ा वॉक कर लेनी है। पर नमाज तरावी से पहले आपने 3 या 4 बॉयल एग ले लेने हैं, वो कंज्यूम करके फिर आपने तरावी पढ़ने जाना है। तरावी के दौरान वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर आपने जाना है जिम करने के लिए। जिम करने से जाने से पहले आप 1 गिलास कोई भी आप शेक पी सकते हैं, बनाना शेक पी सकते हैं, या आप 2 केले खा सकते हैं। इससे क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और जिम जो आपने करना है 30 मिनट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि रमज़ान है तो अपने मसल को बहुत ज़्यादा फटीग नहीं करना है। नॉर्मल इंटेंसिटी पे वर्कआउट करना है और 1 रेप मैक्स लगाने की भी नहीं सोचना है कि 1 रेप मैक्स जो लगाते हैं हम वो नहीं लगाना। उससे क्या है कि हम नीचे जाएंगे ऊपर के बजाय। तो हमने क्या करना है कि हमने 30 मिनट वर्कआउट करना है और लो इंटेंसिटी पे वर्कआउट करना है। और इसके साथ अब हम घर आए वर्कआउट करके, अब हमारा पोस्ट वर्कआउट का टाइम है। पोस्ट वर्कआउट में आप ले सकते हैं वे प्रोटीन, जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती हैं, और उसके साथ साथ प्रोटीन इंटेक और आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक ये आपकी पूरी करेगा। और इसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ वे प्रोटीन ही लेना है। और दूसरी बात ये है कि आप योगर्ट, चिकन या इस तरह की कोई भी बीफ या मटन जो भी आप खाना चाहें, प्रोटीन वाली चीज़ है वो आप ले सकते हैं। पनीर ले सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। और इसके साथ साथ
आप दूध ले सकते हैं। दूध के साथ वे प्रोटीन लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर जब दूध के साथ आप वे प्रोटीन लेंगे ना तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने रोज़ा भी रखना है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। और फिर पोस्ट वर्कआउट के बाद आपने रुक जाना है, फिर आपने सहरी में खाना है और थोड़ा आपने वॉक कर लेनी है थोड़ा। उसके बाद आपने सहरी में जो खाना है वो आपने सही से खाना है, सहरी अपनी अच्छी कंज्यूम करनी है। और गाइस आपने सहरी में प्रोटीन इंटेक, अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक और अपना फैट इंटेक देखना है। और फैट जो लेंगे आप गुड फैट लेंगे। एग योग है उसमें गुड फैट होता है, योगर्ट है उसमें गुड फैट होता है, काफी सारी चीजें जिसमें गुड फैट होता है जो हमारे घर में मौजूद होती है, तो आपने गुड फैट लेना है। और अब मैक्रोस की बात करते हैं, तो अगर मैं मैक्रोस की बात करूं तो आपने 40% कार्ब्स लेने हैं, 40% आपने प्रोटीन लेना है और 20% आपने फैट लेना है जो गुड फैट लेना है। अब आप अपने हिसाब से अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से सरप्लस में जाएंगे, कैलोरीज आपने ज्यादा लेनी है, आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी बनती है उससे सरप्लस में जाए। और उसके साथ फिर आपने देखना है कि आपका 100% में 40% प्रोटीन कितना बनता है, 40% कार्ब कितना बनता है और 20% फैट कितना बनता है आपका। तो गाइस इसका बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपने, अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो इन चीजों का आपने ध्यान देना। और इसके साथ साथ दोस्तों आपने जब भी जितना भी आपके पास टाइम है, रोजे के अलावा की बात करूं, जैसे कि अफ्तारी के बाद और सहरी से पहले आपका जितना भी टाइम आपके पास मौजूद है, उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। तो गाइस आप इस रूटीन को फॉलो करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और डाइट को भी फॉलो कीजिएगा, जो खाने का वक्त मैंने आपको बताया, जो डाइट को लेने का वक्त मैंने आपको बताया, किस टाइम आपने क्या लेना है, कितने % प्रोटीन, और बहुत ज्यादा ध्यान जो आपने देना है वो मैक्रोस पे देना है, जो मैंने आपको 40% प्रोटीन, 40% कार्ब और 20% फैट, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब आप अपने बॉडी वेट को चेक करें, फिर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी देखें कि कितनी बनती है, मेंटेनेंस कैलोरी से सरप्लस में जाए, तो फिर आपको मसल जरूर बिल्ड होगा। और आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज लें। और इसके साथ साथ रमजान मुबारक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी मोहम्मद सफान साइनिंग ऑफ।